क्योंकि सबको पता है कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। घर से आ रहे पत्नी से पिटकर और मंच पे सुना रहे वीररस की कविता। हम मारे तो फटफट जाए चड्डी पाकिस्तान की। लोग क्या फोन के बहाने छोड़ जाते हैं। कवियों को सुनना बड़ी दिक्कत है। हमें हमारी घरवाली नहीं झेलती है तो फिर दूसरी दिक्कत हो जाती है। वो तो अभी कुछ दिनों पहले जब वो लगा था लॉकडाउन, कवि सम्मेलन सब बंद हो गए। अब हमको रोज कहीं ना कहीं कविता सुनाने की आदत सुनाएगा। एक दिन गुस्से में आके मैं घर के आईने के सामने तेज जोर से चिल्ला चिल्ला के खुद की कविता खुद को ही सुनाने लगा। सुनाते सुनाते मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया मज़ेदार लगे। तो जितने लोग अभी तक खामोश थे अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि सुनना चाहते हो कवि सम्मेलन। दिनेश भाई साहब, मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता है कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। ये कवियों की हालत हो गई भगवान कसम। मैं अवनीश के फेफड़ों को प्रणाम करता हूँ। दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी था डायनासोर। वो तो रहा नहीं, उसके जो 2 फेफड़े बचे थे। क्या खतरनाक चिल्लाता भगवान कसम। अच्छा, मुझसे भी कई लोग कहते तुम वीररस क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा क्यों लिखें वीररस, क्यों लिखें वीररस, जो अपन है ही नहीं वो लिखने से क्या फायदा। अच्छा, अपन उन वीररस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहे पत्नी से पिटकर और मंच पे सुना रहे वीररस की कविता। आप बधाई दो उसको कि उसने पाकिस्तान को नहीं निपटाया, वरना देश के आधे से ज़्यादा कवि केवल पाकिस्तान को निपटाने में अपनी कविता बर्बाद कर देते हैं। अरे यार 2 कौड़ी के देश पे अपनी 2 करोड़ की कविता क्यों बर्बाद करना, कोई मतलब नहीं है। क्या है पाकिस्तान की औकात। मैं अपनी एक पैरोडी आपको सुनाता हूँ, क्योंकि संचालक कवि सम्मेलन में कविता नहीं सुना पाता तो मैं बीच बीच में रपेटता हूँ। पाकिस्तान की औकात क्या है, मेरी एक पैरोडी सुनना कि पाकिस्तान की हरकतें क्या है। अरे हरकत करके आंख दिखाए आदत है शैतान की, हम मारे तो फटफट जाए चड्डी पाकिस्तान की। पक्का बेशरम पक्का बेशरम पक्का बेशरम पक्का बेशरम, हरकत करके आंख दिखाए आदत है शैतान की, हमारे तो फटफट जाए चड्डी पाकिस्तान की। पक्का बेशरम पक्का बेशरम पक्का बेशरम पक्का बेशरम, इससे अधिक योग्य होते हैं कुत्ते भी सम्मान के, लातों का है भूते से तो नीचे 2 अब कान के, धौंस दिखाता है जिनकी वो फुस्सी बम है दान के। टनक टेक 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 टेक, भीख मांग कर मदद मांगता चीनी भाई जान की, हम मारे तो फटफट जाए चड्डी पाकिस्तान की। पक्का बेशरम पक्का बेशरम पक्का बेशरम पक्का बेशरम, मुंह में दांत नहीं है लेकिन इसको चने चबाना है, केवल खाने और खुजाने को ही हाथ चलाना है, फटवा कर ये सिलवाता है सिलकर फिर फटवाना है। टनक टेक 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 टेक, 1947 वाली पीक हमारे पान की, हमारे तो फटफट जाए चड्डी पाकिस्तान की। पक्का बेशरम पक्का बेशरम पक्का बेशरम, जोरदार तालियां बजा दो।